हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंजिता श्रीवास्तव। तो पिछले ब्लॉग जहां से एंड किया था ये वाला वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। तो हम लोग आए हैं चार धाम दर्शन के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा चार धाम है। तो कृष्णा जी जो थे उनको उनकी माता ने उनसे कहा कि मतलब सबके बच्चे सबकी माँ को चार धाम की यात्रा करवाते हैं, तुमने हमको नहीं करवाया। तो कृष्ण जी तो खुद ही भगवान थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन के वहाँ पे चार धाम खुद ही आ गए, ऐसा महापंडित जी ने बताया। तो यहीं पे वो चार धाम अपने आप प्रकट हो गए और यहीं उन्होंने अपनी माता को चार चक्कर लगवा दिए। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे मतलब आके परिक्रमा कर रहे हैं, 4 बार परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए इस जगह का महत्व है, क्योंकि ये मतलब वृंदावन का चार धाम है जो कृष्ण जी ने अपनी माता जी के लिए मतलब बनाया था, वो चार धाम है ये। तो आप लोग भी दर्शन कर लो, जितना हो पा रहा है मैं आप लोग को करा दे रही हूँ दर्शन। यहाँ पे पंडित जी ही हम लोग का वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो वो कह रहे थे लाओ मैं ही बना देता हूँ, बड़े स्वीट थे। तो खैर यहाँ पे हमारी परिक्रमा हो रही है। और बांके बिहारी के मंदिर में तो मतलब कैमरा अलाउ नहीं होता है, आप लोग को पता ही होगा। जो दर्शन किए होंगे उनको पता होगा। या बड़ी बड़ी जो मंदिरें होती हैं मोस्टली वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है। तो खैर जहाँ जहाँ अलाउ है वहाँ मैं आपको दर्शन करा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमने चार धाम में अंदर वहाँ पे ना शंख चक्र ऐसे बना हुआ है, उन सब के पैर छू लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंडित जी कुछ हमें बता रहे थे। जो कालिया नाग नहीं था जिससे कृष्ण जी ने लड़ाई करी थी, तो ये देखिए यही वो यमुना नदी है, इसी में वो कालिया नाग था। तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कालिया नाग का भी मतलब बना हुआ है। कालिया नाग पत्थर का बन गया था ना, भगवान ने श्राप दे दिया था, तो वो भी है। बट वह हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप देखिए एकदम शाम होने वाली है। अभी हमें जाना है बांके बिहारी के दर्शन के लिए, उसके बाद प्रेम मंदिर जाना है। तो इस वजह से हम जो है वहाँ नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी जगह हम नहीं गए, गोकुल नहीं गए हम और बरसाना नहीं गए, क्योंकि इतना समय ही नहीं था। तो खैर अभी हम बांके बिहारी के दर्शन हमने कर लिया है। और वहाँ पे बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और बंदर जो है ना फ़ोन लेके भाग जाते हैं। इस वजह से कैमरा नहीं उठाने दिया पंडित जी ने। और मंदिर में तो अलाउ ही नहीं है, ऊपर से बच्चा भी था तो बहुत दिक्कत हुई, इस वजह से अंदर वहाँ शूट ही नहीं हो पाया। तो ये है प्रेम मंदिर जो कृपालू जी महाराज ने बनवाया है, जो कि हमारे प्रतापगढ़ में भी है मनगढ़ मंदिर, एकदम सेम टू सेम वैसा ही ये भी है। तो ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी अंदर मतलब जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ अलाउ नहीं है कैमरा, बट बाहर अलाउ है, तो वहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप मनगढ़ गए हो ना प्रतापगढ़ में, तो आप समझ लो आप प्रेम मंदिर भी गए हो, एकदम सेम वैसा ही है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो और प्रेम मंदिर जा रहे हो ना, तो यहाँ की कैंटीन का खाना ज़रूर खाना मतलब कि यहाँ सब कुछ मिलता है। डोसा मिलता है, पाव भाजी मिलती है, मतलब ऐसे ही फास्ट फूड टाइप का। और चाय तो इतनी अच्छी चाय मिलती है ना, सच में इतना ही अच्छा मुझे मनगढ़ प्रतापगढ़ में भी हम लोगों ने खाया था, और यहाँ का भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने खाया था, मैंने तो डोसा वगैरह कुछ खाया था, याद नहीं आ रहा ज़्यादा, काफ़ी दिन हो गए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना यहाँ कैंटीन का खाना। और देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वाकई में कृपालू जी महाराज ने बहुत प्यारा मंदिर बनवाया है। तो आप लोग ज़रूर जाइए एक बार वृंदावन, मैं कहूँगी ज़रूर जाइए। बट हाँ, इतना कहूँगी कि बहुत अलर्ट होके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब एकदम लूट मची हुई है। कोई भी आपको पकड़ लेगा पंडित, यहाँ पे 10,000 चढ़ाइए, यहाँ पे 8,000 चढ़ाइए, यहाँ पे 5100 चढ़ाइए। तो बहुत ही अलर्ट होके जाइएगा आप लोग, और मतलब खुद से सावधान रहिएगा कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे। बाकी भगवान का धाम है, वहाँ आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस मुझे यही चीज़ नहीं अच्छी लगी वहाँ की, कि वहाँ पे बिल्कुल लूट मची हुई है। कोई भी कहीं भी बिठा ले रहे हैं, 5,000 यहाँ पे 5,000 का भोग लगाइए, यहाँ पे 2,000 का भोग लगाइए, यहाँ 5100 का लगाइए। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का धाम है, दर्शन करिए। तो खैर अभी बहुत सुधरने में बहुत टाइम लगेगा हमारे यहाँ के मंदिरों वगैरह को। यहाँ तो खैर मनगढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपसे 1 रुपया कोई नहीं मांगेगा, ना 1 रुपये का प्रसाद चढ़ता है। बस आप जाइए, दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, चले आइए। खाना वाना जहाँ आप खाएंगे कैंटीन में तो पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे मंदिर में बिल्कुल भी कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता है। बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग ज़रूर जाना और एकदम मन खुश हो जाएगा आपका जाके। और टाइम लेके जाना, अगर आप मनगढ़ जा रहे हो या मतलब वृंदावन जा रहे हो तो टाइम लेके जाना, क्योंकि वृंदावन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। तो वो मतलब अगर आपके पास टाइम होगा तभी आप देख पाएंगे। और क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, आप लोग जानते ही, हम लोग वापस आ रहे थे जो कि, तो इस वजह से हम दर्शन करने चले गए थे। और ये है मथुरा के पेड़े। तो हम घर आ रहे थे तो हमने कहा मथुरा के पेड़े लेना बनता है यार। और सच में बहुत टेस्टी होता है और बहुत सस्ता होता है, पता है 200-300 रुपये किलो में। 2 तरह के होते हैं, वाइट वाले 200 में हैं और ये जो ब्राउन से है ये 300 में है। और तो हमने ये 300 वाला लिया था, ये काफ़ी टेस्टी था।
तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और ये है यहाँ की वैष्णो देवी, जो कि हमें नहीं पता था कि ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करने लोग जाते हैं। घर आके पता चला, कभी माता रानी बुलाएंगी तो फिर जाएंगे। और अब की बार जाएंगे तो आपको अच्छे से पूरा बरसाना और हर सब कुछ दिखाएंगे, टाइम लेके जाएंगे हम 1-2 दिन का। तो खैर अभी हम जा रहे हैं घर वापस, तो चलिए मिलते हैं घर जाके आपसे। कैसे हैं आप सब? तो अभी तक तो मेरा मायका सीरीज़ चल रहा था, आप लोग देख रहे थे कि तो नहीं, आप लोग देख रहे थे। लाइट थोड़ी कम जल रही है ना, तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी मायका सीरीज़ चल रहा था, वृंदावन धाम दर्शन हो गया, वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया वीडियो, और आप लोग ने पसंद भी किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी बिहारी के मंदिर में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। ऊपर से जो लोग गए हैं उनको पता होगा, वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं। तो बार बार पंडित जी बोल रहे थे कि अपना फ़ोन मत निकालिएगा, चश्मा निकाल के रख लीजिए वरना बंदर लेके भाग जाएगा। तो इस डर से भी हम लोग फ़ोन नहीं निकाले। एक बार मेरे साथ जो भाई जाता रहता है, मतलब जो हमारी गाड़ी चलाता है, उसने मेरा फ़ोन लिया था। मैंने उससे बोला था कि तुम शूट कर लेना। उसने जैसे ही फ़ोन निकाला वैसे ही एक बंदर ने झपट्टा मारा। मतलब थैंक्स टू गॉड कि मेरा फ़ोन बच गया, मेरा ही फ़ोन था यार। तो इस वजह से तो फिर हमने डर के मारे फ़ोन निकाला भी नहीं। कृष्ण ने भी बहुत परेशान किया। और बाकी बिहारी के दर्शन हो गए। बहुत भीड़ थी क्योंकि उस समय पितृपक्ष चल रहा था, तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो किसी तरह से दर्शन हो गए। और वहाँ पे मतलब इस तरीके से है कि अगर आप पैसे देंगे तो आपको सीधा, मतलब मूर्ति से सीधा दर्शन करने को मिलेगा, पैसा देंगे। और अगर आप फ्री में दर्शन कर रहे हैं तो आपको साइड से दर्शन करने को मिलेगा, रेलिंग से आप ऐसे झांक लीजिए, वो भी बहुत भीड़ है। तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने चैनल पे बोल रही हूँ कि अगर मेरा ब्लॉग कोई देख रहा है या मेरी बात कोई सुन रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, बहुत गलत बात है। दर्शन तो दर्शन होता है, एकदम अच्छे से एकदम लाइन लगा के सब लोग एक एक करके दर्शन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर ये मेरा ओपिनियन था कि हम लोगों ने दर्शन किसी तरह किया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस वजह से आप लोग को बाकी बिहारी के दर्शन तो हो ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। साफ लिखा है, पुलिस वगैरह लगी रहती है कि आप कैमरा नहीं निकाल सकते हो। हाँ, बाहर निकाल सकते हो, मंदिर के बाहर, बट वहाँ पे इतने बंदर है कि आप उसके डर से नहीं निकालोगे। तो इस वजह से अंदर के दर्शन तो नहीं हो पाए। बट हाँ, प्रेम मंदिर में आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, तो मैंने आपको दिखा दिया। जहाँ तक अंदर वहाँ भी नहीं यूज़ करने देते हैं, बाहर यूज़ करने देते हैं, वहाँ मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब यहीं पे ये वाली सीरीज़ होती है ख़त्म और अब शुरू होगी लखनऊ वाली सीरीज़। तो चलिए फिर अब आपको वो देखने को